प्रोबेबिलिटी है ना भैया, प्रोबेबिलिटी। एक तो मुझे लिखने से बहुत चिढ़ है, आपको मैं बता दूं, इसलिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी मतलब गंदी है। प्रोबेबिलिटी का मान क्या नहीं हो सकता। क्या होती है प्रायिकता? क्या होती है प्रायिकता की रेंज? मींस प्रायिकता की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है क्या? तो आज हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज 15.1 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रायिकता। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के इस YouTube सेक्शन में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं प्रायिकता के बारे में। क्या होती है प्रायिकता? क्या होती है प्रायिकता की रेंज? मींस प्रायिकता की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, क्या क्या वैल्यू उसकी आ सकती है। साथ ही हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। इसमें एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर कुछ और की। तो आइए चलते हैं प्रायिकता की। प्रोबेबिलिटी है ना भैया, प्रोबेबिलिटी। एक तो मुझे लिखने से बहुत चिढ़ है, आपको मैं बता दूं, इसलिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी मतलब गंदी है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, या हम दूसरे शब्दों में इसको कहें कि प्रोबेबिलिटी का मान क्या नहीं हो सकता। ये क्या बात बनी? प्रोबेबिलिटी का मान क्या नहीं हो सकता। देखिए, मान लीजिए आपने कोई संख्या निकाली, हम सिक्के की बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा टेल, तो बताइए टेल का आंसर, एक सिक्का उछाला एक बार तो क्या आएगा 1/2। हेड मैंने निकालना है तो क्या आंसर आएगा 1/2। लेकिन यदि मैंने एक सिक्का उछाला और मैंने टेल हेड के अलावा कुछ और चीज़ पूछ ली, मान लो मैंने पूछ लिया कि सिक्का कैसा हो गया, खड़ा हो गया, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यदि हम रेत के ढेले पे खड़े हैं, वहाँ से सिक्का गिराया और सिक्का सीधा खड़ा हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब एजुम्पशन है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0/2। सिक्का खड़ा तो रहेगा नहीं। तो ये हुई हमारी प्रायिकता, ये हुई प्रायिकता, ये हुई प्रायिकता। पहली प्रायिकता हाँ हो सकती है, दूसरी प्रायिकता भी हो सकती है, तीसरी प्रायिकता ये सिक्का खड़ा हम कहेंगे प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि मान लीजिए मेरे पास एक थैला है, थैले में मेरे पास 2 लाल गेंद है जी। कैसे गेंद है जी? लाल गेंद है। और मैंने किसी भाई को कहा कि भाई आंख बंद कर और मेरे थैले में से क्या निकालना है? लाल गेंद निकाल। अब बताओ क्या प्रायिकता होगी लाल गेंद निकालने की? बताइए, एक लाल गेंद निकालनी है तो कितनी गेंद है थैले में? जी बिल्कुल, कितनी है? 2। दोनों का रंग कैसा है? लाल। अब बताओ, अगर पहले वाली आती है तो क्या आंसर सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि लाल पूछी थी, लाल ही आ गई। दूसरी बार वो फिर हाथ डालता है, दूसरी बार दूसरी बॉल निकालता है, वो भी कैसे निकलेगी? लाल। तो भैया प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास? 2। 2 बार लाल आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास? 2। अब ध्यान से देखना है आपने इन तीनों प्रायिकताओं को। जब पूरी में से पूरा आंसर आता है तो 2/2 होता है, मतलब 2 में से 2 डिवाइड करेंगे आपस में तो आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ पर देखिए 1/2 हम कह सकते हैं 1 से कम, 1 से कम, यहाँ पर 1 से कम, यहाँ पर 0। तो अब देखो ये हुई जी प्रायिकता हमारी, बाकी कुछ नहीं हो सकता। या तो प्रायिकता 0 होगी, 0 भी होती ना कई बार, जैसे वही मैंने पूछ लिया कि हाँ जी एक पासे में से एक मुझे 9 अंक बताओ, भाई 9 कहाँ से निकलेगा? पासे में अंक तो 6 ही होते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो 0 भी आ सकती है। इस तरह से 1 से कम, बहुत बार 1 से कम देखा है हमने कि टोटल आउटकम कितने? 6। हमने निकालना है सम संख्या, तो 3/6। 1 से कम, 1/2, 1 से कम, 1/5, 1 से कम। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि लाल गेंदे और लाल ही निकालनी है, तो प्रायिकता पूरी पूरी हो जाएगी भाई, 2/2, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। तो हमारे पास प्रायिकता की जो वैल्यूज हैं वो या तो 1 होगी, या 1 से कम होगी, या फिर 0 होगी। ध्यान देना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है। तो प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, प्रायिकता का मान 1/2 भी हो सकता है, प्रायिकता का मान 1/3 भी हो सकता है, और प्रायिकता का मान 1/4 भी हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है। इन नटशल हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है? 1 तक हो सकता है। इसको फिक्स कर लो, अंडरलाइन कर लो, लिख लो,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक कह रहा हूँ आपसे कि 10th क्लास में ही नहीं बेटा, ये एचएस में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, बहुत सारे जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रायिकता का मान, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बतानी है आपने, 0 से लेके 1 तक। अब एक क्वेश्चन और आता कि प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई हम नहीं की बात बड़ी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, प्रायिकता में प्रायिकता क्या नहीं हो सकता, तो 0 से लेके 1 तक हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी 2 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम भूल रहे हैं, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना अपने, कि प्रायिकता का मान कभी क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक। जी हाँ, नेगेटिव नहीं हो। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना। हाँ, एक्चुअली मैंने पहले डॉक्टर बनना था, इसलिए मैं ऐसी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन नहीं बन पाया। राइटिंग तो आ गई कम से कम। प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह ध्यान ध्यान रखना आपने, नेगेटिव नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या होता है आपके पास, प्रायिकता का मान निम्न में से क्या होगा, -1/5, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2/3, यहाँ पे होगा 6/5, यहाँ पर हो सकता है 1। अब बताओ, इनमें से प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता। 0 तो हो सकता है, छोटा ऊपर ये भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो प्रायिकता का मान कभी ऐसा नहीं होता, उसका अंश कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, और उसका ये माइनस है तो माइनस में भी नहीं हो सकता। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट योर जीके ऑल्सो, कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, क्या हो सकती है। अब ये भी तो सीख लेते हैं कि प्रायिकता के सवाल कैसे करने भाई। ठीक है, ये भी सीखना है ना हमने। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक थैले में, लो भैया यहाँ आ गया थैला, तो मैं एक हल्का फुल्का एक थैला बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक थैला है मेरे पास, ठीक है, थैला अच्छा है। ठीक है, एक थैला है और उस थैले में 3 लाल रंग की कंचाएं हैं। लो जी, 3 लाल रंग की कंचा तो आपने बहुत खेली होगी बचपन में, खेली है। अच्छा, अब भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ कभी कभी। यह है 3 लाल रंग की, ध्यान देना आपने, इमेजिन करना है बेटा, एक थैला है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स आपके पास दी है, कंचा नहीं सॉरी, यहाँ पे गेंदे लिखी थी, क्योंकि कंचों के क्वेश्चन बीच में बहुत बार आते हैं ना। तो यहाँ पर 3 लाल गेंद है, और 1 2 3 4 5 काली गेंद है। काली, काली को मैं बी लिख रहा हूँ, बी फॉर नॉट ब्लू, बी फॉर ब्लैक। ठीक है, 3 रेड है और 5 काली है। तो क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि कुल कितनी बॉल है हमारे पास, कुल। बिल्कुल सही भाई, आपकी जीके तो बड़ी तेज है। आपके पास टोटल कितनी गेंदें हैं, आपके पास 8 गेंदें हैं। उन 8 गेंदों में से हमने आज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक थैला था, उसमें 3 लाल रंग है और 5 काली गेंदें हैं, और दोनों के साइज एक जैसे हैं, दोनों की बनावट एक जैसी है। अब हुआ क्या कि उस गेंद में से एक गेंद, पता क्या लिखा है हिंदी में, मैं इसको लिख लेता हूँ, यादृ, शायद आप पढ़ पाओ। आई थिंक इसको पढ़ते हैं यादृच्छा। क्या है यादृच्छा, यादृच्छा होता है आर्बिटरी। आर्बिटरी तो समझ में आया होगा आपको, आर्बिटरी का मतलब आया समझ, यादृच्छा का मतलब आया। सर हमें तो ना यादृच्छा आया समझ, ना आर्बिटरी आया समझ। आर्बिटरी का मतलब या यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, तुक्का तो समझ में आया होगा ना भाई, तुक्का तो सब समझते हैं, तुक्का मारना है, आंख बंद करके थैले में हाथ डालना है, आपके हाथ में कोई भी बॉल आ सकती है, इसको बोलते हैं यादृच्छा। तो यदि आपने यादृच्छा कोई बॉल उसमें से निकालनी है, तो क्या प्रायिकता है कि आपके पास लाल रंग की गेंद निकले। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन, डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया। लिखना कैसे है आपने, आपने लिखना है सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे, सुंदर सुंदर, लाल गेंद की संख्या कितनी थी जी, 3, दूसरी कौन सी थी, काली, तो काली गेंद की संख्या कितनी थी, होगी 5। अब आपके पास क्या लिखना है आपने, कुल गेंद कितनी होगी, 3 जमा 5 बराबर है 8। अब कीजिए सॉल्यूशन। सबसे बात पहले क्या पूछा आपके पास, लाल गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो घटना की जगह हम रखेंगे लाल गेंद, ये हुई प्रोबेबिलिटी। अब तो बहुत आसान हो गया भाई। अब आपने आंख बंद करके एक बॉल निकाली,
अगर वो काली बॉल आई तो हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो लाल चाहिए। तो बताओ लाल कितनी बार आ सकती है? हाँ, आप समझ गए भैया, लाल 3 बार आ सकती है सर, क्योंकि 3 ही तो बॉल है उसमें, और टोटल बॉल्स कितनी थी? 8। तो दिस इज योर डेड नंबर, ये डेड नंबर हो गया भाई। दूसरा प्रश्न पूछा आपके पास, लो जी, कौन सा पूछ लिया। अब आप बताओ कि काली गेंद की प्रायिकता क्या होती है? काली, नोट लाल। तो काली की प्रायिकता कितनी होगी? 5/8। डेढ़ नंबर ये, कितने नंबर हो? 3 नंबर लिए, अपनी झोली में डाले और जाओ घर को। लेकिन क्वेश्चन को अगर घुमा दिया, ये तो आपने नोट कर लिया, लिख भी लिया, क्वेश्चन कैसे घुमा सकते हैं? आजकल बड़े घुमाने वाले लोग हैं। क्वेश्चन घुमाएंगे, लो जी, उसने पूछ दिया कि ना 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 ना, मुझे लाल नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल ना लोग बेटा सीधा नहीं बोलते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं। अब वो बोलेगा लाल नहीं चाहिए, तो भाई सीधा बोल रहे कि मुझे काली चाहिए, लेकिन नहीं, क्या बोलेगा? मुझे लाल नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास तो 2 प्रकार की बॉल है। अब उसको लाल नहीं चाहिए तो हम उसको कौन सी गेंद चिपकाएंगे बताओ? यस, हम उसको काली गेंद चिपकाएंगे। और यहाँ पर आप हिंट के रूप में अपने पास ऐसे भी लिख सकते हो कि ठीक है भाई, लाल गेंद नहीं चाहिए तो काली ले ले। और काली गेंद कितनी थी? 5/8। इसी तरह से यदि वो कहता है कि ना 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 ना, मुझे काली रंग से मना किया है पंडित जी ने, मेरे लिए लाल रंग शुभ है, मुझे काली बॉल नहीं चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे उसको बताओ? काली नहीं चाहिए, जो 5 थी वो 5 नहीं चाहिए, तो हम उसको 3 में से देंगे, तो 3/8। लाल नहीं, 5/8 ले जा, काली नहीं, 3/8 ले जा। तो ऐसा ही प्रश्न आपको पूछता है। एक और प्रश्न पूछने वाला आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं भाई, मुझे ना लाल चाहिए ना काली चाहिए, मुझे चाहिए हरी हरी, हरी हरी बॉल चाहिए। अब आप बताओ, आप उसको कितनी बॉल्स दोगे? शाबाश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरी बॉल? क्या हम उसको 3 देंगे, 5 देंगे, या फिर 8 की 8 दे देंगे? देखो भाई, यदि हम उसको 3 देंगे तो वो गई लाल, नहीं चाहिए। यदि हमने उसको 5, काली नहीं चाहिए, तो उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए था, बोल गया चल यहाँ से, हम तेरे पास, हमारे पास बॉल्स नहीं है, हम उसको कितनी बोल देंगे? 0/8, क्योंकि हरी हमारे पास नहीं है, और जो चीज़ नहीं होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। सो समझ में आया? बेहतर समझ में आया होगा आपको। यू आर वॉचिंग अमेजिंग मैथ्स विद मी, यानी दिनेश। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसी मनोरंजक वीडियो। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।